राहुल गांधी जी पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में जिस प्रकार से देखा आपने, भीड़ उमड़ पड़ी है, कोई कल्पना नहीं करता था। ये बीजेपी वाले तो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं, इसलिए वो कई तरह का आरोप लगा रहे हैं, यात्रा पे भी लगा रहे हैं। राजस्थान में लगभग 17-18 दिन की यात्रा रहेगी। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली है जयपुर में, और जयपुर की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। सबकी निगाहें टिकी हुई थी, न केवल राजस्थान की जनता की। सब ये देखना चाह रहे थे, जो सियासी हलकों में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, कि केसी वेणुगोपाल जो आए हैं बैठक लेने के लिए, वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए लेके आए हैं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा के लिए, कांग्रेस जोड़ने के लिए आए हैं, या फिर जो अदावत सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच चल रही है उसको दूर करने के लिए आए। लेकिन एक तस्वीर अभी आपने देखी होगी कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, बीच में केसी वेणुगोपाल हैं, दोनों के हाथ ऊपर करवाए हैं। यह तस्वीर 2018 में भी देखी गई थी, और तब राहुल गांधी थे बीच में, अभी केसी वेणुगोपाल हैं। तो इस तस्वीर को लेकर के तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो ऊहापोह की स्थिति में बैठे हुए हैं, उनके लिए साफ संदेश है कि अंदर खाने इनमें कुछ भी चल रहा होगा, लेकिन फिलहाल यात्रा के वक्त दोनों एक रहेंगे। फैसला क्या होगा अभी भी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यात्रा को लेकर के दोनों ही, अशोक गहलोत भी और सचिन पायलट, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन भाजपा में बौखलाहट है। अब बौखलाहट क्यों है बीजेपी में, ये कांग्रेस ही बताएगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर तिवारी साहब हैं, भाजपा नेता फतेह सिंह डोही जी हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये तो ठीक है कि राहुल गांधी की यात्रा से आपकी पार्टी में तो उत्साह होगा, लेकिन भाजपा में बौखलाहट क्यों होगी? ये क्यों कर रही है कांग्रेस लगातार? योगेंद्र भाई, हमने देखा होगा, आपको भी पता होना चाहिए कि जब महासमुद्र में पनडुब्बी जब नीचे चलती है तो ऊपर सतह पे जो जहाज, बड़े जंगी जहाज, उनको लगता है नीचे कुछ नहीं है। आज राहुल गांधी देश में कोई सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं चल रहे, लेकिन देश में 2014 के बाद में जो असहिष्णुता का वातावरण बन गया, एक दूसरे धर्म के प्रति हम अविश्वास की भावना रख रहे हैं। जो वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के नौजवानों से किया था, अब की बार मोदी सरकार मेरे को सत्ता दे दो, मैं 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 400 रुपए का गैस सिलेंडर मेरी माँ बहनों को महंगा लगवा रहे थे कि हम आएंगे तो आपको 200 रुपए में, 300 रुपए में दे देंगे। हालात इतने गंभीर हैं कि जो कुछ देश के प्रधानमंत्री बने फिर 2014 के आम चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी ने आज 2022 में जब गुजरात का चुनाव होता है या हिमाचल का चुनाव होता है, वो सारी बातें भूल जाते हैं और वो कहते हैं मैं गुजरात में ओलंपिक का मैच करवा दूंगा, मैं गुजरात में 25 साल बाद का देश का सबसे ज्यादा सर्वांगीण विकसित राज्य बना दूंगा। आज राहुल गांधी जी जो देश में यात्रा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ देश के नौजवानों के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है, हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा, देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, देश में महंगाई की हालात ऐसी है कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पर चल रहे हैं। जो कुछ वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए, और इसलिए राहुल गांधी जी 3700 किलोमीटर की यात्रा, इतिहास में आजादी का हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, आजादी का 75 वर्ष है। गांधी परिवार के उस राहुल गांधी को कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी उंगलियां उठा ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो वास्तव में किसी गरीब परिवार से पैदा हुए, उनको तो अगर संघर्ष करके आगे बढ़ने की जरूरत थी तो उनको संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी के परिवार में तो 3-3 प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, उसको पैदल चलने की क्या जरूरत है? जो सोने की चम्मच को लेकर के पैदा हुए हैं,
लेकिन आज वो देश के सबसे बड़े संत, वो राष्ट्र नेता के रूप में जनता की भावनाओं के अनुकूल उनसे गले मिल रहे हैं, उनके मरहम लगा रहे हैं। वो ये वादा तो नहीं कर रहे कि आपके नजरिए से बीजेपी की बौखलाहट का कारण भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट यही है। चलो उसका मैं जवाब दिलवाता हूँ, फतेह सिंह जी 2024 के चुनाव में पता नहीं क्या फतेह सिंह जी जवाब देंगे, लाएगा। फतेह सिंह जी जवाब देंगे कि आपने सुना बौखलाहट का कारण ये है। कारण साफ है कि जो कारवां राहुल गांधी का चल रहा है उससे जनता जुड़ रही है, जनता तक मैसेज जा रहा है, जनहित के मुद्दे ले रहे हैं, वो सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा को लगता है कांग्रेस के नजरिए से कि 2024 में होगा क्या, तो राहुल गांधी अगर इसी तरह से तूफान मचाते रहेंगे तो 2024 बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये कांग्रेस का नजरिया है, इस वजह से बताई जा रहा है कि भाजपा बौखलाई हुई है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ना राहुल से बौखलाए और ना कांग्रेस पार्टी से बौखलाए। भारतीय जनता पार्टी विदाउट डिफरेंसेस, कैडर बेस्ड पार्टी है। आर तिवारी जी कह रहे हैं वो एक संत हैं, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। बिल्कुल सोने की चम्मच लेकर वो पैदा हुए हैं। और मैं आर तिवारी जी से और राहुल गांधी जी से भी ये सवाल करना चाहता हूँ, आप राजस्थान में तो आ रहे हैं, पर 2018 का वादा भी आपको याद करके इस राजस्थान में प्रवेश करना चाहिए। जिस बेरोजगारी की बात और जिस महंगाई की बात तिवारी जी अभी आपके मंच के इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, क्या किसानों से आपने 10 दिन का वादा किया था, पूरे 1500 दिन हो गए। आपने बेरोजगार युवाओं से बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, पूरे 1500 दिन हो गए हैं। और जिस भारत जोड़ो यात्रा को लेके आप पूरे देश में पैदल यात्रा कर रहे हैं, आपका विजन क्या है इस भारत जोड़ो यात्रा का, कि मेरा विजन ये है, और इस यात्रा में कितने लोग जुड़ पा रहे हैं। कहीं पे 100 संख्या होती है, कहीं पे 20 भी संख्या होती है, सुबह सुबह कहीं मेला। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुनने का मादा भी रखी है। आ रहा हूं तिवारी जी, आ रहा हूं आपके पास अभी। जी कंटिन्यू करिए आप। इसलिए राहुल जी राजस्थान में आए तो सबसे पहले हमारे प्रदेश के किसानों को उस बात का जवाब दें जो आपने 2018 में बाड़मेर में या जैसलमेर में आपने वादा किया था कि 10 दिन मुझे दीजिए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। बोला वाला किसान कहीं आत्महत्या कर रहा है, 900 लोगों की जमीन कुर्क हो गई है तिवारी जी। और आप राजस्थान में यात्रा कीजिए ना, यात्रा के लिए कौन रोक रहा है। फिर आप यात्रा के लिए आपने गुर्जरों के साथ छलावा किया, आपने इतने वादे किए, इतने उनके साथ समझौते किए, आज गुर्जर आपके सामने खड़ा है। आप यात्रा, आपके पार्टी के नेताओं में विरोध है। वेणुगोपाल जी इनका समझौता कराने आए, आज मैंने तो देखा नहीं, अभी सुना है कि मनभेद थे, मतभेद नहीं थे। आज कहीं हाथ उठे हैं वेणुगोपाल जी के, दोनों हाथ है, ना सचिन का मिला ना गहलोत साहब का मिला, दोनों की नजरें भी नहीं मिली। मैंने तो शायद एक कहीं विजन वो देखा विजुअल। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में तो आप राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो आपके साथ ही समस्या खड़ी होने वाली है। यहाँ का किसान आपके साथ विरोध में खड़ा होगा, यहाँ का बेरोजगार आपके साथ विरोध में होगा। आपकी कानून व्यवस्था की क्या स्थिति, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए ना, राजस्थान कहां जा रहा है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, दोनों के पास में। मैं अनिल आपका रुख करना चाहूंगा। जो तस्वीर दिखा के गए हैं केसी वेणुगोपाल, अभी भी सियासी हलकों में न केवल बीजेपी की बात में यह सवाल खड़ा है, क्या वास्तव में 2018 में भी ये तस्वीर तो आएगी, सरकार भी मिल गई। बाइक पे लेकर के अशोक गहलोत को घूमे भी जब जाम लगा, उस वक्त तो एक मैसेज भी था कि मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन अभी, और इस तस्वीर से हो सकता है कि यात्रा के दरमियान सब कुछ सहजता के साथ भी चले, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, किसी तरह की कोई बयानबाजी ना हो। और बयानों को लेकर के केसी वेणुगोपाल ने साफ साफ कहा है कि पीसीसी चीफ को बता दिया गया है कौन क्या बोल रहा है, उसकी रिपोर्ट वो भेजेंगे और उसके बाद में निर्णय करेंगे। तो कार्यकर्ताओं के लिए विपक्ष या विरोधी दल, उसका सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज चल रहा था, क्या ये फोटो या स्टेटमेंट जो रहेगा केसी वेणुगोपाल का, ये सफिशिएंट होगा? देखिए, एक बार के लिए तो मैसेज है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि वेणुगोपाल के आने के बाद में कुछ सवाल जवाब जो मीडिया के रहे, क्योंकि यात्रा को लेकर सवाल जवाब कम थे, और खासतौर से पायलट और गहलोत के बीच में जो कुछ चल रहा था उसको लेकर, चाहे गहलोत से पूछे हो, पायलट से पूछा हो या फिर वेणुगोपाल से सवाल थे, वो कहीं ना कहीं ज्यादा थे। ऐसे में हमने देखा कि बयान देने के बाद में जब वापस लौट रहे थे, वापस से केसी वेणुगोपाल लौटे, दोनों के हाथ थामे और दोनों के हाथ खड़े करके कहे कि यहाँ पर एकजुटता है, एकता है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। उसके बाद में सचिन पायलट का भी ये बयान कि आप चिंता ना करिए, हमारे बीच ऐसी कोई दूरियां नहीं है। तो ये शायद कार्यकर्ताओं के लिए ही मैसेज है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो राजनीति में किस्सा कुर्सी का है।
विपक्ष चाहे केंद्र की तरफ से अगर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हो या फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अब आक्रोश यात्रा निकालने जा रही हो। इससे कुर्सी के अंदर तमाम जो राजनीतिक दल है उसका टारगेट, अंतिम जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि आखिरकार कुर्सी कैसे पाई जा सकती है। और इस किस्से के अंदर पार्टी में भी होता है, अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जो जंग चल रही है वो सिर्फ कुर्सी की ही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की कमान कैसे मिले, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे काबिज हुआ जा सकता है, प्रदेश की कमान को कैसे लिया जा सकता है। और जो चाहत है, उसी चाहत के बीच में ये लड़ाई यहाँ पर देखी जा सकती है। वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी में भी, क्योंकि बीजेपी में भी पहले अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए इस तरह की लड़ाई, इस तरह की जंग अक्सर देखी जाती रही है। ये जंग कोई पुरानी नहीं है, राजनीतिक दलों में आपसी इस तरह का विवाद होता भी रहा है। कई बार हमने देखा कि अंदरूनी रूप से सुलझा लिया गया और कई बार इस तरह की सार्वजनिक रूप से बयानबाजी होने के बाद में जनता के बीच में भी गए। लेकिन यह जरूर है रूप दल अपने अपने हिसाब से मैसेज देने में कामयाब रहे। केसी वेणुगोपाल जयपुर आए, जयपुर आके मीटिंग की, यात्रा का पूरा खाका यहाँ पर देखा, अंतिम रूप जो है यात्रा को तैयारी जो है वो किस तरह से रहेगी। और जाते जाते जो सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज था कि क्या यात्रा सफल होगी, इस यात्रा के बीच में सचिन पायलट नाराज तो नहीं हो जाएंगे या फिर अशोक गहलोत की नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी। यात्रा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में आ रही तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो डबल तो होना ही चाहिए। राहुल गांधी को लगना भी चाहिए कि वो उन्हीं की सत्ताधारी पार्टी जो है उनके स्टेट में पहुंचे हैं। तो ये सफलता के मायने जो है वो राहुल गांधी तक पहुंचे, उसका मैसेज यहाँ पर फीडबैक लेना था केसी वेणुगोपाल को और काफी कुछ हद तक शायद सफल भी कहा। बिल्कुल अनिल, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये फोटो जो दिखाई जा रही है ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मैसेज होता है। बात कांग्रेस की नहीं, किसी भी राजनीतिक दल में जब कहीं लगता है कि ये सब कुछ चीजें नॉर्मल पोजीशन में नहीं है तो वहां एक फोटो के जरिए एक मैसेज होता है। बयानबाजी मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि यात्रा के दरमियान किसी तरह की कोई बयानबाजी ना हो, ये भी एक लेसन ऊपर से दिया गया होगा, मैसेज होगा। एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है तो राजस्थान इकलौता राज्य होगा इस पूरे सफर का जहां कांग्रेस शासित राज्य है। और यहीं पे यात्रा से पहले की तलखियां किस तरह की दिखाई दी ये छिपी नहीं है। बेशक कांग्रेस ये बात कहकर के इसे ढकने की कोशिश करे है कि उनके मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दिखाई साफ दे रहा है। किसने कहा था कि आप मनभेद या मतभेद जो भी आपके बीच में भेद है, यही अवसर चुना आपने, क्यों लेकर के आ रहे हैं सामने। देखिए, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है, सीधे धुआं खत्म नहीं कर सकते उस आग से कि यानी आप आग बुझी और बस धुआं खत्म, ऐसा नहीं होता है। धुआं जरूर दिखेगी, वहां पे आपको लपटें दिखाई देंगी। तो ये तो कांग्रेस ने खुद ने पैदा की हुई है और वही अब उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। खैर चलिए, मैं तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। लगातार आप लोग ये जब पूछा जाता है यात्रा को लेकर के, सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर के, तो आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। तो कंट्रोवर्सी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं, बीजेपी पे क्यों डाल रहे हैं आप ये सब? योगेंद्र भाई, अभी अनिल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और आपने भी एक महत्वपूर्ण बात की कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा का रूट है उसमें मात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जहां सत्तारूढ़ पार्टी जो राजस्थान में है उनके नेता राहुल जी अब 14 दिन या 15 दिन की यात्रा पे आ रहे हैं। और फिर कह रहा हूं, कांग्रेस वो पार्टी ने जिसने देश में लोकतंत्र को जन्म दिया संविधान में। कांग्रेस वो पार्टी है जो डंडाशाही या तानाशाही नहीं चलती है। आजादी से पहले भी कांग्रेस में ऐसे मतभेद हुआ करते थे, मनभेद नहीं हुआ करते थे। अरे महात्मा गांधी से लेकर के वहां के तत्कालीन नेता भी एक दूसरे के खिलाफ अपनी बात कहने के स्वतंत्र थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी, ये कहते तो है फतेह सिंह हमारी पार्टी विद डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरे वाली, लेकिन फतेह सिंह जी एक बात बता सकते हो क्या? गुजरात के अंदर जब चुनाव आज का अंतिम चरण था, 1 तारीख को पहला मतदान होगा, 5 तारीख को दूसरा मतदान होगा, वहां सर्वे आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री को कोई जानता ही नहीं, कैसा मुख्यमंत्री बना रखा है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बदल दिया आपने 5 साल में। वहां आपके मुख्यमंत्री के बारे में कोई बात नहीं करता। सुनिए सुनिए, मैं वही तो मैं सवाल कर रहा था, कांग्रेस से ज्यादा फिक्र आप लोगों को बीजेपी की क्यों है? नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं है। ये 51 रथ निकाले, ये 21 रथ निकाले। फतेह सिंह जी सुना तो हमने था कि 200 विधानसभाओं में आपके रथ निकलेंगे, वो आकर के टिक गए 51 रथों पे। हमको उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि गुर्जर आंदोलन में
आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं दिया। 72 गुजरों को पुलिस की गोलियों से मरवाने वाली भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आपको बोलने के लिए आपको शब्द कैसे आ गए? कांग्रेस ने गुजरों के साथ में जो वादा किया अक्षरशः पालन किया, और आज भी हमारे राजस्थान के जननायक उन गुजरों से बात कर रहे हैं। अगर कहीं कोई खामी रह गई हम उसको पूरा करेंगे, और कल देखना समझौता होगा और कोई भेद नहीं होगा। रहा सवाल हमारी पार्टी में, आज मुख्यमंत्री जी का बयान सवा अखबारों में छपा है कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान यह कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के लिए एसेट है। आज उन्होंने खुद ने कहा, आज अभी वेणुगोपाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भाई जब राहुल जी ने कह दिया कि मैं और सचिन पायलट, उन्होंने अपने जबान से कहा मैं और सचिन पायलट पार्टी के एसेट है, तो बात खत्म हो गई। और फिर राजस्थान में ऐतिहासिक उनका स्वागत होगा, न भूतो न भविष्यति। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो देख रहे हैं ना कि सचिन पायलट के साथ में अलग चलेंगे, राहुल जी के साथ में अलग चलेंगे, अशोक गहलोत का गुट चलेगा, राजस्थान में कोई गुट नहीं है। अगर अपने बात को कहने के लिए क्षमता, अगर बात कहने की ताकत है तो कांग्रेस के नेताओं में और राजस्थान के अलावा सभी राज्यों में होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं योगेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी वालों को सोचना पड़ेगा कि गुजरात के हालात क्यों हुए। आज वो 27 साल से शासन में है, वहां 27 साल से शासन में भी आज वो कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं और सपने दिखा रहे हैं मुंगेरी लाल के। चलिए समय कम, एक बार फतेह सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। फतेह सिंह जी, यात्रा को लेकर के साफ संदेश है और गुजरों का भी यह कहना है, आप कह रहे थे गुजरों का कहना साफ है कि वार्ता हमारी सही पटरी पे जा रही है और सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये गुजरों ने भी भरोसा जताया है और सरकार ने भी जताया है। तो मुझे लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, जो बयान आ रहे हैं उस हिसाब से। केसी वेणुगोपाल, आपने कहा कि दोनों के हाथ नहीं मिले, वो बीच में वो रह गए, लेकिन उनके हाथ से हाथ मिला करके उन्होंने शो कर दिया मुस्कुराती हुई एक फोटो के साथ में कि सब कुछ नॉर्मल है, कांग्रेस में जो कुछ चल रहा था वो खत्म हो गया। ये मैं शब्द इस वजह से कह रहा हूं कि बेशक कांग्रेस से बात करने की कोशिश करे कि कांग्रेस में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल था। दोनों के बयानों को लेकर के हर कोई समझता है कि था या है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वहां कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो भी कुछ था वो दब गया, या फिर यात्रा के दरमियान कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। ये फोटो हो सकता है उसका एक मैसेज हो। खैर, लेकिन बात बीजेपी की, बीजेपी को भी आड़े हाथों इस वजह से लिया जा रहा है कि बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी बरगलाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी डरी हुई है इस यात्रा से, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी इनकी यात्रा से लेस मात्र भी भयभीत नहीं है, ना डरी हुई है। कल का बयान गहलोत साहब का देखिए, वो अभी कह रहे हैं जननायक हैं, गांधीवादी नेता हैं। जिस तरह का आचरण इस राज्य में गहलोत साहब का देखने को मिला, जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, इस कांग्रेस में तीसरी बार के मुख्यमंत्री जिनकी जबान से इतने हल्के शब्द निकल जाएं। अरे आप क्यों चिंता में, हमारे घर की लड़ाई हम ठीक कर लेंगे। तिवारी जा रहे हैं, आ रहे हैं, बोले आप कंटिन्यू करें फतेह सिंह जी। मैं मेरे अंदर की भावनाएं बाहर जाहिर कर दूं और जननायक बन के बैठ जाऊं, कहीं न कहीं अंदर छटपटाहट है कि मेरी कुर्सी छिन के कहीं दूर जाने वाली है। और जब आदमी के हाथ से सत्ता की चाबी जाने लगती है और उसको एहसास होता है ना, तब जाके ऐसे शब्द निकलते हैं। रही बात आपकी यात्रा की, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहा, आप 5 तारीख को राजस्थान में यात्रा करने वाले हैं और जो जिस हमारी आक्रोश रैली की आप बात कर रहे हैं, हमारे कोई 51 रथ वत नहीं है, हमारे 200 विधानसभा में 200 ही रथ जाने हैं। और जिस आग के साथ जनता आग पाल के बैठी है सीने में आपके इस कुशासन के खिलाफ, शहर में हजारों 5 तारीख को सरदार शहर भूल जाइए ना, बाई इलेक्शन की बात हो रही है अभी। तिवारी जी सुन ले, देखिए मैं आपको इंटरेस्ट नहीं कर रहा। समय कम है फतेह सिंह, 30 सेकंड चुनाव का रिजल्ट देख लीजिएगा। जो गलतफहमी आप पाल के बैठे और जो राहुल जी की यात्रा को लेके 2024 के लिए आप आश्वस्त हो रहे ना, आप कितने भी गठबंधन कर लेना, कैसे भी चुनाव में आ जाना, भारतीय जनता पार्टी वापस 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, आपके लोग कह रहे हैं, खुद कांग्रेस के विधायक मंत्री कह रहे हैं कि हम फॉर्च्यूनर में बैठ के आएंगे, आप सपना पाल के बैठे। सरदार शहर में क्या होगा, थोड़ा सा ये भी खुलासा सरदार शहर बाई इलेक्शन राजस्थान की धरती पर है,
राजस्थान की सत्ता को आप देखिए, लेना चाहते हो। देखिए, ये सहानुभूति का चुनाव है, सहानुभूति का चुनाव है, बाई इलेक्शन सहानुभूति के चुनाव है, तीनों चारों अरे चुनाव किरण माहेश्वरी के डेथ के बाद में आपने क्या किया था? कौन से कार्यकर्ता से लड़ाया था? अपने आप को फतेह सिंह जी राजसमंद में जब किरण माहेश्वरी जी के देहांत के बाद में आपने कौन से आपने साधारण कार्यकर्ताओं को लड़वा दिया था? जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती तो ये है। खारिज नहीं कर रहे हैं उसको, खारिज ये भी नहीं कर रहे हैं। सहानुभूति की चलिए, लहर पे मैं आप माफी बात चाहूंगा, कर रहे समय हैं। कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, बड़ी खबर, केसी वेणुगोपाल की बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो कुछ डिफरेंसेज हैं वो दूर कर पाएंगे? लेकिन एक फोटो मैसेज देने के लिए जरूर आई है, लेकिन अब ये फोटो के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच केसी वेणुगोपाल हैं। बिल्कुल दोनों को मिक्स करने की कोशिश की है। फोटो भी उसी तरह से है जब राहुल गांधी ने 2018 में पेश की थी। अब ये देखना होगा कि वास्तव में ये फोटो असरदार रहती है या नहीं रहती है। यात्रा की सफलता के लिए पूरे दावे किए जा रहे हैं, वो चाहे सचिन पायलट हो, केसी वेणुगोपाल है, अशोक गहलोत हो। लेकिन अब क्या इसका रंग जमेगा फोटो का? यात्रा का तो जमेगा, फोटो का वो देखना होगा। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि भविष्य में ये फोटो कितनी कारगर रह पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।